हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे विच कैन बी अप्लाइड। जो पर्सन्स फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, जो मार्केट पे इतना हर टाइम फोकस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। ये इवेंट जब भी आए मैंने लाइंस भी मार्क करके रखी है, सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दे वर्क एट टाइम्स। अगेन टू रीइटरेट, दीज आर नॉट होली ग्रेल्स। इसमें भी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं। तो अभी मार्केट ने बहुत ही अच्छा बुल रन दिया है। मार्केट इज जस्ट गोइंग अप 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 अप, पर स्टिल हम इसमें हम ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज कहाँ ढूंढ सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अब बेसिकली इस कैन बी अप्लाइड ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पे कौन सा प्लेनेट किस पे इम्पैक्ट करता है। सो द स्ट्रेटेजी है कि भाई डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड की, जब भी कोई भी प्लेनेट डायरेक्ट होता है, जब भी रेट्रोग्रेड होता है, आपको मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट या टर्निंग पॉइंट मिलते हैं। पर उसमें भी हमें ये देखना है, जैसे बैंक निफ्टी को जुपिटर, मरकरी, इनका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। निफ्टी को रहता है मरकरी, जुपिटर एंड वीनस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। अगर आप गोल्ड में करते हैं तो प्लूटो का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, प्लूटो और नेपट्यून का गोल्ड एंड क्रूड पे। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा प्लेनेट कब डायरेक्ट जा रहा है और कब रेट्रोग्रेड जा रहा है। ये मैंने जो लाइंस ड्रॉ करके रखी है, जैसे 2023 का डेटा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जनवरी, जैसे मार्च है, मार्च का भी इम्पैक्ट निफ्टी पे बहुत अच्छा रहता है, राइट। उसी तरह से मरकरी का तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए मार्स, मरकरी और वीनस, ये बोलते हैं इनर प्लैनेट, जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज मार्केट पे अच्छा इम्पैक्ट रहता है। जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, ये होता है आउटर प्लैनेट जिनका इम्पैक्ट बहुत ही लंबा चलता है, बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे अभी 30th को क्या हो रहा है, 30th जनवरी को, सॉरी दिसंबर को, जुपिटर इज टर्निंग डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टर्न हो रहा है। अब ये देखिए, बिकॉज ये आउटर प्लेनेट है तो इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा रहता है। ये लास्ट टाइम दिसंबर में हुआ था, इसका कंप्लीट सितंबर में हुआ था, लगभग 9 महीने एक डायरेक्ट जोन में रहता है। आपको क्या करना है, बस इस कैंडल का हाई एंड लो नोट कर लीजिए, दो लाइंस लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, या तो हम इस डेट को ले ही लेते हैं। ये डेट है 23 नवंबर 2022। तो इसको मैं ले जाता हूँ इधर, ट्रेडिंग व्यू पे लगाते हैं हम इसको। 23 नवंबर 2022, इसको एक बार हाइड कर देता हूँ। 23 नवंबर 2022, 23 नवंबर, ये रहा। ठीक है। आपको क्या करना है कि बिकॉज आप मार्केट पे इतना फोकस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ योर जॉब एंड एवरीथिंग, आप बस इस कैंडल का हाई एंड लो नोट करके रख लीजिए। तो ये 23 का हाई पे लगा दिया हमने, ये 23 के लो पे लगा दिया। इसके हाई के ऊपर जब भी रहेगा आप तेजी का सौदा लें। बैंक निफ्टी में 500 से 800 पॉइंट आराम से मिल जाए। देखिए इसका हाई कितना था, इसका हाई था 42,860। उसके बाद ये ट्रेडिंग करते करते लगभग आपको 43, लगभग 1000 पॉइंट्स का मूव मिल गया, बराबर। उसी तरह से जब इसने लो को ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए इसने लो को ब्रेक किया, अगले दिन गैप डाउन दे दिया। आपको 500 टू ग्रीड नहीं रखनी है इसमें। यहाँ पे देखिए इसने हाई को ब्रेक किया था, यहाँ पे आपको मूव नहीं मिला, ये थोड़ा विपसॉ किया, फिर यहाँ पे देखिए आपको बड़ा फॉल आ गया एंड यू कैन मेक अप दैट मनी। एग्जैक्ट हाई इधर बना के थोड़ा रिट्रेस किया मार्केट ने, फिर इसने इस हाई को तोड़ा, उसके बाद ये चलता ही क्या, ये देखिए ऊपर ही जाए जा रहा है मार्केट। तो आप नॉर्मल टेक, बट दिस गिव्स यू एन इनिशिएशन पॉइंट, क्योंकि आपको एक ट्रेडर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट का ट्रेंड जानना जरूरी है। जब तक आप ट्रेंड नहीं जानेंगे तब तक आप मार्केट में कभी भी अच्छा ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेंड इज ट्रेंड, नोइंग द ट्रेंड। फिर आप फ्यूचर में खेले, ऑप्शन खेले, सिंथेटिक फ्यूचर बने, जो करना है करो, पर आपको ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है मार्केट का। समझे आप? तो ये तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था जुपिटर डायरेक्ट का। जुपिटर डायरेक्ट अभी हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हम, इसका जो हाई एंड लो है हम वो देखेंगे 1 जनवरी को। वो आपका वैलिड रहेगा कब तक? वो वैलिड रहेगा आपका 8 अक्टूबर 2024। 24, 2 + 2 + 4 8 होता है। 8 इज अ वेरी वॉलेटाइल नंबर, सो 2024 विल बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल ईयर एज पर माई, आई मीन बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे तो आगे, अब देखिए मार्च का डायरेक्ट हुआ था 12 जनवरी को। 12 जनवरी की कैंडल का है यहाँ पे, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, राइट। देखिए मार्केट उसके बीच में चलता रहा। अब इसका रीजन क्या है, आपको ये भी देखा है कौन कौन से प्लेनेट हो रहे हैं। देखिए 18 को मरकरी हो रहा है, 22 को यूरेनस हो रहा है। तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे?
मरकरी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। मरकरी को देंगे, मरकरी जब भी हो रहा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 15 सितंबर को, यहाँ पे देखिए 15 सितंबर मरकरी डायरेक्ट हुआ था। मरकरी का जब भी आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लेगा। मरकरी के बाद हम फोकस करेंगे वीनस पे, जो यहाँ पे है, राइट। वीनस जो हमारा हुआ था इस दिन 22 जुलाई को। दीज आर द डेट्स वेयर वी हैव टू बी वेरी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मरकरी और जुपिटर, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रूड के लिए करना है तो 10 अक्टूबर और 6 दिसंबर भी हम देख लेंगे जो क्रूड और नेपट्टून का है। तो देखिए अब 22 को मरकरी को होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ से आपको एक बड़ा मुंह आने लग गया, राइट। इससे लो को थोड़ा 3 दिन में मार्केट कितना अच्छा टूटा था, इस दिन टूटा था 2.5%। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटी, उसके अगले दिन बन गया 1300। तो कम ट्रेड करने का आपको ये है, ऐसे ट्रेड्स मिल गए आराम से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। उसके बाद जैसे देखिए 15 सितंबर को भी था जो एग्जैक्ट टॉप था निफ्टी का। मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 सब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट टॉप बन के निफ्टी बहुत ही अच्छा गिरा था। तो ये बेसिक चीज़ों से आपको बस ये नोट करके रखना है। 2024 का भी डेटा आपको मिल जाएगा, वो आपको नोट करके देखना है कि कौन सा दिन कौन सा प्लैनेट इंग्रेस हो रहा है और वो कब तक हो रहा है। तो मरकरी डायरेक्ट ये 18 जनवरी के लेवल्स कब तक वैलिड है, जब मरकरी 21 अप्रैल तक वैलिड है। तो आप जब भी ये लेवल्स आए तब आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको एक बार 10 अक्टूबर और 6 दिसंबर भी बता देते हैं। एक बार गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं और एक बार क्रूड का ले लेते हैं। तो पहले क्रूड का चलते हैं। क्रूड MCX ये रहा। अब इसको हमें देखना है 10 अक्टूबर एंड 4 नवंबर। 10 अक्टूबर एंड 4 नवंबर, देखते हैं कुछ हुआ क्या खास मूव। 10 अक्टूबर, ये 20 अक्टूबर है, ये 13, 11, ये 10 अक्टूबर शॉर्ट टर्म टॉप बना था। इसके बाद इसने इसका हाई ब्रेक किया। आपको बस ये हाई एंड लो पे काम करना है। इसके ऊपर तेजी का सौदा, उसके नीचे मंदी का सौदा, बीच में कुछ नहीं। और वो हाई एंड लो का स्टॉप लॉस डाल दो, जितनी रेंज हो उतना आपका इनिशियल टारगेट हो जाएगा। सिंपल, आपको इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है। ये देखिए अच्छा स्विंग मिला इधर, इससे लो को जैसे ही तोड़ा, थोड़ा विप्सो दिया इधर, फिर लो को तोड़ा, आपको बड़ा मुंह आ गया, बराबर। और 10 अक्टूबर हो गया। इसी तरह से 4 नवंबर को भी देख लेते हैं। ये 3 नवंबर, फोर्थ को छुट्टी थी तो 3 नवंबर लेंगे। ये देखिए 3 नवंबर को एक अच्छा आउटसाइड बार बना, तो ये आपको टेक्निकल है और फिर इसका लो तोड़ा, फिर एक अच्छा फॉल आ गया। तो ये सिंपल से तरीके से हम देख सकते हैं। गोल्ड पे भी देख लेते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स वापस फर्स्ट 10 अक्टूबर देखते हैं। 6, 7, 9, 10 डोजी, और उसके बाद ये बड़ी रैली आ गई। और 4 नवंबर को देखते हैं कुछ हुआ क्या। ये 4 नवंबर, ये देखिए थर्ड को एक शॉर्ट टर्म टॉप, फिर एक अच्छी फॉल आ गई, राइट। तो इस सिंपल से तरीके से आप जब भी प्लेनेट डायरेक्ट या रेट्रोग्रेड जाता है, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है डायरेक्ट और मूविंग बैकवर्ड्स, ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है प्लेनेट, तो उसके लिए बोलते हैं। तो इस बेसिक तरीके से आप बहुत ही अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं मार्केट के अंदर। एंड यू नो एक अच्छा आपको जो भी अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू द मार्केट, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छी तरह से यूज करके आप यूज कर सकते हैं इसका। सो या दैट्स अबाउट इट। और जब भी ये देखिए बहुत सारे, जब भी इनमें डिफरेंस हो ना तो आपको अच्छा मूव मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके बीच में कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं था, तो जब भी ये डिफरेंस आ जाए तब आप एकदम और भी श्योर हो जाएंगे कि बड़ा मूव हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। जब ये छोटे छोटे आ जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे हो रहा है, अब इसका नेक्स्ट आई थिंक 2 जनवरी को मरकरी भी रेट्रोग्रेड में जाएगा। जुपिटर मरकरी दोनों का इम्पैक्ट होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो या दैट्स अबाउट इट। बहुत ही सिंपल टेक्निक है बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड। डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड आप गूगल पे मारेंगे आपको सारी डेट्स मिल जाती है। बाकी अगर आप टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इसमें आप बैक टेस्टिंग भी कर पाएंगे। जस्ट यू कैन ड्रॉ दीज लाइंस। सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन।